हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ़ यू। तो भाई अभी ब्लॉग आया है, सुबह से अभी टाइम मिला है। आज नवरात्रि है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री, पहला दिन है आज माँ का। तो आज ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लड़कियों के लिए और मतलब सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके मतलब इस वीडियो की मदद से छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ इंडिया वालों को, या फिर मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब पे जितने जुड़े हुए हैं सबको। और इस वीडियो को प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि नॉर्मल आजकल आपको पता ही है, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड से बिलोंग करती है और मैं भी उत्तराखंड की हूँ, तो उसका केस 2-3 दिन से चल रहा है। नॉर्मली सब कुछ ना कुछ सब न्यूज़ में अलग अलग तरीके से सब जगह दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे मतलब हर चीज़ पे बोला जा रहा है जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता। आई एग्री, मैं भी बोल रही हूँ कि जस्टिस फॉर अंकिता। उसके गुनाहगारों को फांसी पर मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे छोड़ोगे तो आगे क्या गारंटी है कि वो आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे? क्या गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसे केसेस, आपको पता है इंडिया में ऐसे केसेस लाखों होते हैं, लाखों केसेस हर तीसरे साल, हर दूसरे साल कुछ ना कुछ ऐसे केसेस चलते रहते हैं। बट क्या फ़ायदा? हम लोग क्या करते हैं, कैंडल मार्च निकाल ली, उस के लिए कुछ दिनों तक मतलब खड़े हो गए कि उसे जस्टिस दो, सोशल मीडिया पे डाल दिया कि उसे न्याय मिलना चाहिए, उसे ये मिलना चाहिए। एक बार के लिए न्याय मिल भी जाता है, अगर हम लोग ठान लेते हैं तो न्याय मिल जाता है। एक केस है निर्भया का, हुआ था, वो भी हुआ था, ऐसा ही केस था, आप लोगों को पता है। सोशल मीडिया के, अगर आप लोग इतना मतलब सोशल मीडिया पे हो तो कोई केस आप लोगों से नहीं छुपा होगा। जब हमें पता है तो आपको ही पता ही होगा, जब मुझे इतना पता है तो आप लोगों को ही पता होगा कि एक निर्भया का केस था जिसने उसकी फैमिली ने ठान लिया था मेरी बेटी को न्याय मिलना है तो मिलना है, तो उनने ठान लिया था। तो उनका जो केस था उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होता रहा। बट जब तक उसकी सुनवाई उन लोगों को मौत तक की नहीं मिली, तब तक हम लोगों ने हार नहीं मानी। मतलब उनके घर वालों ने हार नहीं मानी, उसके आस पड़ोस वालों ने हार नहीं मानी। वो मतलब खड़े रहे वहाँ पे कि नहीं, इन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। बट उस केस की सुनवाई जिस दिन हुई थी, उन लोगों को मौत की सज़ा दी थी। पर लोगों ने उस समय पर ये बोला था, उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ये बोला था कि इनको देखकर अब कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा तो उनकी रूह कांप उठेगी, वो अपराध नहीं करेगा। आई एम राइट? बट क्या हुआ? हुए ना, केस हुआ ना, आया ना, उतरा कोई अपराधी, कोई अपराधी मतलब नॉर्मली कोई अपराधी की रूह कांपी? नथिंग। सेम यही बोलना चाहती हूँ। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं जस्टिस फॉर अंकिता, तो वाई वी नॉट से, हम ये क्यों नहीं बोलते जस्टिस फॉर गर्ल्स? अंकिता जैसी उत्तराखंड में लाखों लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, अपने घर वालों की हेल्प करने के लिए देश से मतलब इंडिया से बाहर जा रही हैं, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हैं। तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि जस्टिस फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स को आज़ादी दो। उनके अंदर जो एक डर बैठा है कि यार हम लोग यहाँ जाएंगे तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये उनकी थिंकिंग कब आती है? जब वो ये केसेस देखते हैं। ये केस ऐसा इंटरनेट पे फैल रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे फैल चुका है, बच्चे को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ऐसे केसेस लाखों होते हैं, पर जो केसेस हद से ज़्यादा हो जाता है उसी पर गौर किया जाता है, होते बहुत हैं। तो हम लोग ये क्यों नहीं बोलते कि जस्टिस फॉर गर्ल्स?
अंकिता को तो न्याय दो ही, उसके साथ साथ सारी लड़कियों को न्याय दो। बहुत ज़रूरत है, बहुत इंडिया में ये ज़रूरत है, इंडिया में बहुत ज़रूरत है। और सेम थिंग अगर यही चीज़ अमेरिका में हुई होती तो अमेरिका में अभी तक इसका न्याय हो चुका होता। अमेरिका में एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लागू है कि अगर कोई भी लड़की पर बुरी नज़र डालता है या उसे बुरी तरीके से बुरा व्यवहार करता है, नॉर्मली बुरा व्यवहार करता है, तो उसे वहीं पे मार दिया जाएगा, वहीं पे गोली मार दी जाएगी। तो भाई हमारे, आप लोग खुद सोचो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्यों नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बट लोगों की सोच चेंज क्यों नहीं हो रही। लोग उतना ही क्यों सोचते हैं जितना दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पे एक ने दिखाया कि जस्टिस फॉर अंकिता, तो लोगों ने कॉपी करा, देन जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता, सेम थिंग। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई अंकिता जैसी और लड़कियां इंडिया पर नहीं हैं, उनका क्या होगा। हम क्या गारंटी देते हैं कि ये केस दोबारा नहीं होगा। आप क्या गारंटी देते हो कि ये केस दोबारा नहीं होगा, किसी लड़की के साथ नहीं होगा। उस लड़की की क्या गलती थी? कुछ नहीं गलती थी। उसने क्या किया, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट किया। क्यों? अपनी फैमिली के लिए, कि मेरी फैमिली के मैं थोड़ा सा राइट हैंड बनूं, उनकी हेल्प करूं, कुछ करूं। तो अगर अच्छी जॉब होगी तो मैं अपनी फैमिली के नाम रोशन करूंगी। उसका सपना था कि मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूं, और ये हर लड़की का सपना होता है, हर लड़के का सपना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़का अलग है, लड़की अलग है। लड़का लड़की भेदभाव हम लोगों ने किया है। भगवान ने दोनों को इंसान बना के भेजा था। भेदभाव कौन करता है? हम लोग करते हैं। लड़कियों के दिमाग में ये चलता है कि वाई हमें घर से बाहर रोज़ ऐसे, मतलब नॉर्मली मेरी थिंकिंग कभी कभी सोच लग जाता है कि यार लड़कों, यार जब ऐसा बोला जाता है कि लड़का लड़की एक समान है, तो हम लोगों को 9 बजे अगर हम घर आते हैं तो हमें क्यों सुनाई देता है, हमें क्यों डांटा जाता है? लड़कों को क्यों नहीं डांटते? लड़के तो 10 बजे घर आते हैं, 12 बजे घर आते हैं, क्यों? बट अब केस देख के समझ आ रहा है ना, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं कि भाई लड़की को रात को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बट ये चीज़ लड़कों के लिए होनी चाहिए, लड़कों को भी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मैं तो नॉर्मली यही बोलना चाहूँगी उत्तराखंड वालों से कि अगर आप लोग यहाँ पर खड़े हो चुके हो, अगर आप लोगों ने ठान ली है कि अंकिता को जस्टिस मिलना चाहिए, तो इसमें एक चीज़ और ठान लो। ऐसा बोलते हैं ना, जब हाथ में सोना आने वाला है तभी आप लोग जितना हो सके उतना बटोर लो। जब अगर हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल ही चुकी है, अगर आप लोग यहाँ पर उतर ही चुके हो, तो आप लोग भी ठान लो कि जस्टिस फॉर अंकिता एंड जस्टिस फॉर गर्ल्स। हमारे संविधान में होना चाहिए कि लड़कियों को बुरी नज़र से देखना और बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार करना कानूनी अपराध है। इसके साथ आप लोगों को इतने साल की या इतने साल की जेल हो सकती है। अगर ये कानून में, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, तो एक पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी जो देश की कंडीशन है लड़कियों के मामले में वो सुधर जाएगी। बिकॉज अमेरिका में एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, हमारे बड़े देश हैं जो उनके ये केसेस सिर्फ इंडिया में ही होते हैं, बाहर देश से कभी नहीं आता। कभी अपने अमेरिका में सुना है कि अमेरिका में इस लड़की को ऐसे मार दिया गया? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार बेस्ट है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करना है तो वहीं पर उसे ठोक दिया जाएगा। तो सेम थिंग मैं भी ये बोलना चाहती हूँ यार, ठीक है आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच आप लोगों को। इंडिया की तो भाई बात ही अलग है, उत्तराखंड की तो बात ही अलग है। हम लोग कभी कभी प्राउड फील करते हैं कि हम लोग उत्तराखंड से हैं, लेकिन जब ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं ना, तो एक अंदर से घृणा पैदा होती है कि यार हम उत्तराखंड से हैं। बट आप लोगों के हाथ में है सब कुछ, आप लोग चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तो यही है कि जस्टिस फॉर अंकिता एंड जस्टिस फॉर गर्ल्स। अब ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ कि ये चीज़ के लिए, कि ये नारा जो लगना चाहिए, ये लगना चाहिए जस्टिस फॉर अंकिता और जस्टिस फॉर गर्ल्स। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को ऐसे देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए। बट सेम थिंग है, मेरी थिंकिंग बहुत अलग है, मैं बहुत अलग सोचती हूँ। बट 3-4 दिन से ऐसे केसेस हो रहे थे, तो मतलब 3-4 दिन से उसका केस चल रहा है, उसमें कोई कानून कुछ नहीं, मतलब उसको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे रख रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वो जो जिसने वो केस किया है
अमीर बाप का बेटा है ना यार, उसको कैसे मार सकते हैं, उसको कैसे हम लोग जेल कर सकते हैं, उसको कैसे हम फांसी की सजा दे सकते हैं? वाई? अमीर होगा, अपनी जगह पे होगा, हमारा क्या है? गुनाह किया है, गुनाह श्री कृष्ण ने कहा है गुनाह करने वाला और गुनाह को छुपाने वाला सबसे उससे बड़ा अपराधी होता है। तो पुलिस वाले इस गुनाह को छुपा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं। बट बेटा ये याद रखना, उसने तो गुनाह किया है, तू उससे ज़्यादा अपराधी है। चल ठीक है, आज अगर तूने उसे बचा लिया, ऊपर वाला सब देखता है, बस ऊपर वाले पे छोड़ दो अब तो बस। लेकिन थैंक यू उत्तराखंड कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, उत्तराखंड की बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, थैंक यू। बट उत्तराखंड की बेटी जो हमारे बीच में नहीं रही, बट उसके जैसी, उसके कारण आगे की जो लाखों लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी सुधर जाए, तो हम हमेशा उनको याद रखेंगे। क्योंकि आज इस एक निर्भया का केस याद रखा जाता है, उसके बाद एक ये केस है जो याद रखा जाएगा ज़िंदगी में, अगर हमारे इसमें लड़कियों को वही फ्रीडम मिल जाए। और थैंक यू सो मच। जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर गर्ल्स, जस्टिस फॉर गर्ल्स। थैंक यू सो मच।